हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश। तो आप लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं कि ये हमारा स्क्वायर रूट चैप्टर की सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आपको सेक्शन भी पढ़ा रहे हैं स्क्वायर रूट, जिसमें कि हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। तो एनी स्क्वायर एंडिंग विथ वंस डिजिट 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ऐसा स्क्वायर नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है और उस नंबर में आखिरी का जो डिजिट है उसको हम वंस डिजिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वंस डिजिट बोलते हैं। ये जो वंस डिजिट है ये 2, 3, 7 और 8 है। तो स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी स्क्वायर रूट। इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, इनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्या नहीं बनता है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट नहीं बनता है। कैसे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनता है? ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो। क्यों स्टूडेंट? जैसा कि आप लोगों ने स्क्वायर चैप्टर में पढ़ रखा है कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आया हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तब उनका स्क्वायर रूट कैसे बन सकता है? तो इसलिए स्टूडेंट्स चूंकि वो स्क्वायर नहीं होते इसलिए उनका स्क्वायर रूट भी नहीं बनता है। आपको याद रखना है पहली प्रॉपर्टी, ऐसे नंबर जिनके अंत में जिनका वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो उनका स्क्वायर रूट नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, कोई स्क्वायर है जो दिया गया है वो इवन है। ठीक है स्टूडेंट, कोई नंबर जो हमें दिया गया है वो इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा? इवन आएगा। कैसे हम समझाते हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो इवन है या नहीं? तो ऐसे नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है स्टूडेंट, जिनका लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल हो वो इवन नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? वो इवन नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल हो या अंत में 0 आया हो तो वो इवन कहलाते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 64। क्या है? एक नंबर है 64। तो 4 को हम देखेंगे, 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है तो ये नंबर एक इवन नंबर है। ये नंबर कैसा है? एक इवन नंबर है। अब अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 8। क्या स्क्वायर रूट मिलेगा स्टूडेंट? 8। 8 जो होता है वो एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी एक इवन होगा। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसी ही है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड स्क्वायर नंबर इज ऑड। अगर हमारे पास जो स्क्वायर नंबर दिया गया वो ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें ऑड ही मिलेगा। अब ऑड क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल ना हो या ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट में हमें कुछ रिमाइंडर मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 289। क्या है स्टूडेंट? 289। ठीक है, तो 289 लास्ट में 9 दिख रहा है जो 2 का डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर हमारा ऑड है। ये नंबर कैसा है? ऑड है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट में मिलेगा हमें 17। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 17। तो 17 भी जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है इसलिए ये भी ऑड है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि स्क्वायर रूट किसी इवन नंबर का इवन मिलेगा, और तीसरी कहती है स्क्वायर रूट किसी ऑड नंबर का ऑड मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगला प्रॉपर्टी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, कैसा? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ अ रेशनल नंबर। इसका मतलब यह स्टूडेंट कि अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव है तो वहां पर स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया √-16, ठीक है। 16 जो है हमारे पास वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन 16 के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इमेजिनरी तो होगा बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये केवल ऐसे होता 16, तब इसका स्क्वायर रूट होता 4, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर नेगेटिव आएगा तो यहां पर इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे नंबर, सच नंबर डज नॉट हैव एनी स्क्वायर रूट विच विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये मत समझ लेना ऑड नंबर, यहाँ पे हमें जीरोज को काउंट करना है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने जीरोज हैं, 1, तो जीरोज की संख्या कैसी है, ऑड या इवन, तो जीरोज की संख्या यहाँ पर है ऑड, जीरोज की संख्या यहाँ पर कैसे है स्टूडेंट, ऑड, ठीक है। अगले में देखते हैं, तो जीरोज की संख्या है हमारे पास 3 एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो जीरोज की संख्या वो कैसी है स्टूडेंट, जीरोज की संख्या ऑड है, तो इसलिए इसका भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें तो जीरोज की संख्या कितनी है, 5 एक ऑड नंबर है, यानी यहाँ से जीरोज की संख्या है वो कैसा है, इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे जीरोज की संख्या ऑड है, तो जब ऑड है स्टूडेंट तो इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। हमें बस संख्या देख लेनी है, अगर जीरोज की संख्या वहां पर ऑड है तो हमें सीधे सीधे बोलना है इसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, हैव हाफ नंबर ऑफ जीरोज इन देयर स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। पहला एग्जांपल हमारे पास 100, ठीक है, 100, तो इसमें जो जीरोज की संख्या वो है 2, ठीक है स्टूडेंट। जीरोज की संख्या कितनी है, 2, तो जिस भी जो 2 होता है वो एक ऑड नंबर होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो जीरोज की संख्या है वो इवन है, ठीक है स्टूडेंट। एक नंबर दिया गया है स्क्वायर जो कि 100 है हमारे पास, तो इसमें जीरोज की संख्या कैसी है, इवन या ऑड, तो जीरोज की संख्या यहाँ पर इवन है, जीरोज की संख्या यहाँ पर कैसी है, इवन है। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो जीरोज की संख्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब हमें यहाँ पे 1 0 लगाना है और यहाँ पर उस नंबर का स्क्वायर रूट राइट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर लेते हैं 400, ठीक है। तो अगर हम 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो यहाँ पे जीरोज की संख्या कितनी है, 2, इधर कितने आएंगे, 1, ठीक है, 2 है, 2 को से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, और हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हुआ, 20। अगला है हमारे पास 3600, कितना है 3600, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे जीरोज की संख्या कैसी है, इवन, तो इसको हाफ कर दीजिए और हाफ करने के बाद में जीरोज की संख्या आएगी 1, ठीक है। यहाँ पे 36 का स्क्वायर होता है 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 250000, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ से देखेंगे स्क्वायर रूट की संख्या कितनी है, 4 एक इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2। इसका मतलब आंसर में हमारे पास जो जीरो जाएंगे वो 2 जीरो जाएंगे, ठीक है, कितने जीरो जाएंगे, 2। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 500, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी कहती है द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर फॉलोड बाय द इवन नंबर ऑफ जीरोज आर हैव हाफ नंबर ऑफ जीरोज इन देयर स्क्वायर रूट, ठीक है। अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी कहता है अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इफ वंस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर मस्ट बी आइदर 0 1 4 5 9 4 5 6 और 9, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हम केवल उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं जिनका आखिरी डिजिट 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, ठीक है। हम केवल उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं जिनका आखिरी डिजिट इनमें से कोई हो, ठीक है। हम केवल उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं जिनका आखिरी डिजिट वंस डिजिट इनमें से कोई एक नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, ठीक है, इनमें से कोई एक हो, तब हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर इनमें से छोड़ के कोई नंबर आता है तो हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं अगले। तो यहां पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लीजिए हमारे पास 2 स्क्वायर नंबर दिए गए हों, तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज आती है। जैसे हमारे पास पहला आइडेंटिटीज है, अगर हमारे पास स्क्वायर नंबर है
अगर हमें कोई नंबर इस फॉर्म में दिया गया है a इंटू बी, ठीक है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर दिया गया है अंडर रूट ए बी, तो हम इसको इस प्रकार से बिल्कुल भी राइट नहीं कर सकते। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, या इसकी वैल्यू इस प्रकार से नहीं हो सकती है। कैसे? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल का साइन है और यहाँ पर एडिशन का साइन है। मतलब अगर कोई भी नंबर अंडर रूट ए इंटू बी के फॉर्म में है तो हम उसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बिल्कुल भी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला है, अगर हमारे पास लिखा हुआ अंडर रूट ए माइनस बी, ठीक है, अंडर रूट ए माइनस बी, तो हम इसको बिल्कुल भी राइट नहीं कर सकते अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। हम इसमें ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है स्टूडेंट। ये ध्यान रखना है कि हम कब ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगला आइडेंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट, जो अगली आइडेंटिटी थी उसमें आ नहीं रही थी, तो मैं इसको अपने पेन से राइट कर देता हूं। हमारे पास आइडेंटिटी है अंडर रूट ए ओवर बी, ठीक है, अंडर रूट ए डिवाइड बाय बी। सो इसको हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक है। मतलब अगर कोई एक फ्रैक्शन है वो होल के अंडर रूट है, तो हम उसके न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सो मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 16/25, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सो सॉल्यूशन करते हैं अपना। अंडर रूट 16/√25, स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में है, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, सॉरी ए अपॉन बी होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है। तो हम 16/25 को इस प्रकार से राइट कर सकते हैं अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 25, जिसका हमारे पास आंसर रहेगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा पाया होऊंगा। आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हम जब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।